का वो पावन दिवस जब हम अपने मस्तक ऊपर बाबा के भव्य दरबार के लिए आए, परम संदेश गुरुदेव श्री हमारे बीच हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इस वक्त उपस्थित हो रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर रख के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बोलिए सद्गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज की, काली के लाल की, मसले मरुनाथ की, काली के लाल की, बोलिए सद्गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज की, मनोकामना पूर्ण स्तंभ की। आने वाले समस्त श्रद्धालुओं और आज के इस भव्य कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच पधारे हुए हमारे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच पधारे हमारे सारे अतिथिगणों का मैं श्री राजगढ़ मसाला देवगाम से ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी जो हमारे बीच अतिथिगण पधारे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री भागीरथ जी चौधरी सांसद अजमेर हमारे बीच है। जोरदार तालियां बजा करके माननीय श्री भागीरथ सिंह जी का मसाने भक्त मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच मौजूद है श्रीमती ब्रजलता जी हाड़ा, महापौर अजमेर। साथ ही डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, भाजपा शहर अध्यक्ष अजमेर। पीसीसी मेंबर माननीय श्री महेंद्र सिंह जी रिलाता साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत मसानिया भैरव भक्त मंडल की ओर से। साथ ही हमारे बीच हैं श्री कमल जी पाकोलिया, पूर्व महापौर अजमेर, आपका भी हम तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे ही साथी बाबा के परम भक्त प्रत्येक रविवार को बाबा के धाम पर दर्शन और मिलने के लिए पधारते रहते हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, पूर्व भाजपा सभापति अजमेर। हमारे बीच है श्री सचिन जी सांकला, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका विजयनगर, आपका भी स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। श्री कमल प्रकाश जी कृष्णानी, जो कि स्वामी न्यूज चैनल के मैनेजर हैं और स्वामी कॉम्प्लेक्स के आप मालिक हैं, आपका भी स्वागत है। श्री हितेश जी चौधरी साहब, तहसीलदार नसीराबाद, जो कि मेला मजिस्ट्रेट है, हम आपका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो, हमारे भी जड़वासा सरपंच साहब पधारे हैं, कृपया मंच पे पधारें। और आप डेराटू सरपंच साहब, आप भी मंच पे पधारें। और नानला सरपंच साहब, आप भी मंच पे पधारें।
श्रद्धालुओं, हमारा सौभाग्य है कि आज अजमेर की जानी मानी हस्तियां, जनसेवक आज हमारे बीच मौजूद हैं और हम हमारे बीच इन अतिथियों को पाकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं मसाने भैरव बंधु मंडल की ओर से आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भागीरथ सिंह जी चौधरी साहब का स्वागत करना चाहेंगे। मैं राहुल जो कि गुरदेश जी के सुपुत्र हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे साफा पहना करके माननीय सांसद साहब का स्वागत करें। से मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच श्रीमती ब्रजलता जी हाड़ा महापौर अजमेर है, उनका भी आप दुपट्टा उड़ा करके स्वागत और सत्कार करें। अब मैं अविनाश सेन से निवेदन करूंगा, हमारे बीच डॉक्टर प्रियशी हाड़ा भाजपा शहर अध्यक्ष मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी से पुनः निवेदन अविनाश से पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे बीच हमारे ही साथी श्री महेंद्र सिंह जी रलावता साहब मौजूद हैं, आपका भी बीसीसी सचिव, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रमेश जी सेन गुरदेव जी के बड़े भ्राता, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच कमल जी बाकुलिया साहब मौजूद हैं, पूर्व महापौर अजमेर, हम उनका स्वागत और सत्कार करना चाहेंगे आज के इस मंच पर। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। मेरा निवेदन है कि हमारे बीच श्री सचिन जी सांकला जो कि पूर्व चेयरमैन नगर पालिका विजयनगर है, आप उनका भी स्वागत और सत्कार करें भक्त मंडल की ओर से। महेंद्र जी सिंह, महेंद्र जी सिंह से मेरा पुनः आग्रह है कि हमारे बीच भैरव धाम की सभी बाबा की कृपाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया है, श्री कमल प्रकाश जी कृष्णानी, जोरदार तालियां बजा करके कमल कृष्णानी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के मेला मजिस्ट्रेट और हमारे स्थानीय नशीराबाद के तहसीलदार माननीय श्री हितेश जी चौधरी साहब हमारे बीच हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। राहुल सेन से निवेदन कि वे दुपट्टा उठा करके श्री हितेश जी चौधरी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच झड़वासा के सरपंच साहब उपस्थित हैं, श्री भंवर सिंह जी, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। राहुल सेन से की उनका स्वागत करें। श्री दिलीप जी राठी सरपंच श्रीनगर, मैं अविनाश सेन से निवेदन करूंगा कि वे श्री दिलीप जी राठी सरपंच श्रीनगर का स्वागत करें। माननीय श्रीमान सिंह जी सरपंच नांदला, श्री ज्ञान सिंह जी सरपंच भवानी खेड़ा हमारे बीच है, मैं अविनाश सेन से निवेदन करूंगा कि उनका दुपट्टा उठा करके स्वागत करें।
विजेंद्र जी राठौर, सरपंच देराटू। मैं रमेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ बुला रहा हूँ, हमारे बाबा की जो भी कृपा है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी को मैं बुलाना चाहूंगा। श्री शैलेंद्र जी गोयल, ब्यूरो चीफ नसीराबाद, कृपया मंच पर पधारें। महेंद्र सिंह जी भाई साहब से निवेदन कि वे श्री शैलेंद्र जी गोयल का स्वागत करें। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा दुर्गेश जी, स्वामी न्यूज चैनल दुर्गेश जी, कृपया मंच पर पधारें। श्री सुरेश जी बंजारा, राजस्थान पत्रिका, श्री सुरेश जी बंजारा, राजस्थान पत्रिका, श्री दुर्गेश जी का स्वागत राहुल सेन द्वारा। सुरेश जी बंजारा, राहुल सेन के द्वारा स्वागत। आज हमारे बीच जोरदार स्वागत हम करना चाहेंगे कमिश्नर माननीय रविंद्र सिंह जी राजपुरी साहब का स्वागत राहुल सेन के द्वारा, जोरदार स्वागत। श्री विनोद कुमार जी नसीराबाद हमारे बीच हैं। मैं अविनाश सेन से निवेदन करूंगा कि उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। अविनाश सेन। चलाओ जब तक आवाज आ जाएगी इसमें। हेलो सब लोग आप चालू करो सर, लाइट में। पंजाब से जो आए हैं कार्यकर्ता श्रद्धालु, वो गुरदेव जी का स्वागत करेंगे। पंजाब के श्रद्धालुओं के द्वारा गुरदेव जी का स्वागत। लाओ भाई लाओ।
श्रद्धालुओं, अब मैं भक्त मंडल की ओर से और आप सभी की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भगीरथ जी चौधरी साहब से निवेदन करूं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप बाबा के परम भक्त हैं। बाबा की इन पर बहुत बड़ी और असीम कृपा हुई है। और क्या कृपा हुई है, आज हम उन्हीं के श्री मुख से सुनना चाहेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री भगीरथ सिंह जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए कुछ छोटा सा समय हमें दिया। हम जोरदार तालियां बजा करके आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय श्री भगीरथ जी चौधरी साहब, सांसद अजमेर। राजगढ़ मसाना भैरव धाम के इस पावन धरा पर आज जो मसाना भैरव धाम जो हमारे इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में जिस इस आस्था की एक धार्मिक नगरी ये मसाना भैरव धाम, उसके मुख्य उपासक आदरणीय प्रातस्मरणीय चंपालाल जी महाराज जी को मैं सत नमन करता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा धाम जो दुनिया में कई जगह हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, परंतु राजगढ़ मसाना भैरव धाम ही ऐसा धाम है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता। ये हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। आज इस नवरात्र की छठ के इस पावन पर्व पे आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी हमारे अजमेर नगर के महापौर प्रसिद्ध आड़ा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनाध्यक्ष प्रीत सिंह जी आड़ा जी, हमारे पीसीसी चीफ और मेरे छोटे भाई श्री महेंद्र सिंह जी मेलावता जी, श्री कमल बागोलिया जी, श्री किशन जी किशनानी जी, या हमारे कमिश्नर साहब, तहसीलदार साहब, सभी यहाँ पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, सभी वरिष्ठ जन, यहाँ पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, माताओं और नौजवान साथियों, और यहाँ पधारे हुए सभी मेरे मीडिया के भाइयों, मैंने देखा है इस धाम पर जो विशेषता देखी है, यहाँ कई धर्म प्रेमी पधारे हुए हैं और विशेष तौर से हमारे नाथू जी की टीम, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। 2003 में राका जी मैं पहली दफा आया था और महाराज जी बोतल पे बोतल पिए जा रहे थे, शराब की बोतल पर बोतल पिए जा रहे थे राका साहब। मैं हैरान रह गया, मैं कहा मैं कहां आ गया हूं। और ये स्थिति महाराज जी ने तो इतनी बड़ी ताकत भी है जो लगातार एक बोतल खत्म नहीं हुआ, तुरंत उसके पहले दूसरी बोतल सो, बोतल पर बोतल। मैंने देखते देखते कोई 50 बोतल खाली कर दी। मैं डर गया, तो मैं तो पहले दफा आया, मैंने कहा अब मैं क्या करूं। और सबसे बड़ी मैं परेशानी में पड़ गया। अभी मुझे जो माइक दिया ऐसे मुझे माइक दे दिया कि बोलो। मैं कहा मरा तो अब क्या बोले,
महाराज जी शराब पी रहे हैं, रलावता जी ने ये बोल दिया तो महाराज जी शराब दे देंगे। तो मैं तो डरा हुआ था, मैंने कहा आखिर क्या बोले, तो पता नहीं या मसाला रघुनाथ जी की मेहरबानी हुई, मुझे ताकत दे दी, मेरी आत्मा को बल दे दिया कि बोल जा तू। तो शायद हो सकता है महाराज जी भी और ये धाम में यही चाह रही है मेरे से बुलवाने के लिए। तो वहां आज क्या, आज से भी ज्यादा तादाद में नहीं थी, वहां पुरुष भी थे और हजारों की संख्या में माताएं थी। और मैंने कहा महाराज जी शराब पी रहे हैं, महाराज जी मैं समझ तो, पर मेरी मन की बात, तो मैंने कहा माताओं बहनों महाराज जी शराब पी रहे हैं, ये देखा देखी ये नहीं कि अपनी शराब अपने घर परिवार में भी शराब का सेवन शुरू हो जाए। शराब शराब है वह पता नहीं, मेरा बात है रघुनाथ जी में बुरा मत मानना, पता नहीं बचपन से मेरे को यही संस्कार मिला। जहां शराब है, चाहे वो कितना ही अमीर है, धनवान है, कितना भी संपन्न है, घरपति है, वो घर नरक है। और जिस घर में शराब का सेवन नहीं है, चाहे वो गरीब है, फिर भी वो स्वर्ग है। ये मैंने उस टाइम बोल दिया। महाराज जी के चेहरे को, भाव को मैंने देखा। ये लो महाराज जी ने वो फोटो भी सेव कर रखी है। मैं ऐसे बोल तो गया हिम्मत करके, पर महाराज जी के चेहरे की तरफ मैंने देखा तो महाराज जी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैं मान गया हो गया अपना कल्याण। महाराज जी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने कहा बुरे नहीं माने, महाराज जी खुश हैं। मुझे खुशी है कि इस 20 साल के अंदर ये जो राजगढ़ भैरव धाम है, ये लाखों घरों में शराब को छुड़ा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई सरकारें, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई भी सरकारें या जनप्रतिनिधि बड़ा से बड़ा नेता के कह दे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो शायद उसका असर नहीं होता है। पर राजगढ़ भैरव धाम पर जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भ्रूण हत्या पाप है, ये जो अभियान चलाया इस धाम में, मैं कहता हूँ हमारे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अनोखा और अनूठा ये धाम है। जितने प्रशंसा करें उतनी कम है। दूसरा, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहर चलाते हैं, वहां चढ़ावा होता है, स्वाभाविक है। महाराज जी ऐसा जब भी अपन कई मंदिरों में कई धार्मिक स्थान पे जाते हैं, चाहे कितना ही हो, चाहे तिरुपति बालाजी चाहे कोई हो, चाहे नाथद्वारा, सब जगह स्वाभाविक है। और अपन आस्तिक है, महाराज जी चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं, परंतु मैं पहला शख्स हूं आज तक एक नया पैसे का 20 साल में कोई इस धाम पर मैंने एक पैसे का चढ़ावा नहीं किया। एक भाला भी महाराज, मैं आज देख रहा था तो मैं लेट आता हूँ और जल्दी भागने की, आज मैंने देखा मुझे भी माला लानी चाहिए थी, मुझे भी सोल और साबा लेके आना था। हाथों में जरूर महाराज जी मेरे मन में आई, पर मुझे तो पता है या तो कहने का मतलब है ये पहली धाम है राजगढ़ धाम, जहां 1 रुपए का चढ़ावा नहीं, और जो भी सच्चे मन से आ जाता है उसका कल्याण है। उसका जीता जागता प्रमाण में हूं, उसका जीता जागता प्रमाण में हूं। यहाँ सच्चे मन से आकर इस धाम पर आकर शीश नवा ले तो ये राजगढ़ भैरव धाम
उसका कल्याण करती है, उसके घर परिवार में खुशहाली होती है। और उत्तरदाता जी आशीर्वाद हो जाओ महाराज जी का तो खुद से कुछ भी हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राजगढ़ भैरू धाम वास्तव में अनोखी है इस हिंदुस्तान में, जहाँ कोई चढ़ावा नहीं। मैं पुलिस प्रशासन और सारे अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आते तो हमें तकलीफ आपको देते हैं, पर बाबा भैरू धाम आपका भी कल्याण करेगा। इसलिए हम सबको दशरथ जी कहीं यह जो आता है ना, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो, इस धाम पर आते हैं उसका सबका कल्याण होता है। मैं तो यही की बात कहना चाहूंगा। जब यहाँ के राजगढ़ भैरू धाम के उपासक चंपाला जी महाराज जी, वास्तव में मैं तो देखता हूँ, हम तो राजनीति होकर हमारे को पद मिला हुआ है, सुविधाएं मिली हुई है, हमारे को सब कुछ तनख्वाह भी मिलती है, पर राजगढ़ भैरू धाम पर इतना अपार धर्म प्रेमी भाई बहन आते हैं, उन सारे की व्यवस्था ये धाम निःशुल्क करता है। हम तो देखकर दंग रह जाते हैं। मैं तो राजगढ़ दरबार मसाला भैरू बाबा से ये प्रार्थना करूं कि बाबा चंपा महाराज जी को ऐसी शक्ति दे ताकि यहाँ जितने भी जनता दुखी आए यहाँ से सुखी होके जाए। यही प्रार्थना करते हुए पुनः महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रद्धालुओं में माननीय श्री भगीरथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि ये धाम सिर्फ आस्था और विश्वास का ही केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों दूर करने वाला, जन चेतना जागृत करने वाला ये देव स्थान है। और सरकार भी समय समय पर इस धाम को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करती है। सरकार को यदि कोई सूचना जन जन तक पहुंचानी होती है तो इस धाम का उपयोग करती है। दूसरी बात कि गुरुदेव श्री, जैसा कि भगीरथ सिंह जी ने बताया कि 1 रुपया भी यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता। श्रद्धालुओं, जो भी आप यहाँ वैभव दे रहे हैं, सब गुरुदेव श्री के अथक प्रयासों से, उनकी कमाई से यहाँ खर्च होता है। गुरु पूर्णिमा पर भी गुरुदेव कुछ भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि गुरु पूर्णिमा पर भी जो पुष्प गुरु के चरणों में चढ़ाए जाते हैं वो पुष्प भी यहीं से उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं माननीय भगीरथ सिंह जी का पुनः भक्त मंडल की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच RS के ग्रुप हैं, उसके कुछ सदस्य बड़ी माला गुरुदेव श्री को पहनाना चाहते हैं। मैं उन ग्रुप के सभी सदस्य श्री सलीम भाई, कुलदीप मेघवंशी, अनिमत चौधरी, पिंटू नागोरा, बलराम गुजर और वीर जाट, इन सबसे निवेदन करूंगा कि जो बड़ी माला लेकर के आए हैं वे गुरुदेव श्री का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके। एक गाड़ी है RJ 14 CB 8264 गांव में बीच में खड़ी है, उस गाड़ी को तुरंत बहुत चढ़ा है। अब श्रद्धालुओं, अब मैं आप सबकी ओर से गुरुदेव श्री से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव 9 दिनों तक जो आपने बाबा भैरवनाथ और मां कालिका की तपस्या करी है और उसका फल जो मां कालिका और बाबा ने आपको दिया है,
आज वो सारा का सारा फल गुरुदेव श्री हम सबको लौटाने वाले हैं। और जो भी कृपा बाप धर्मनाथ ने गुरुदेव श्री पर करी थी, आज वही कृपा गुरुदेव श्री हम सब पर करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोल सतगुरु जपाला जी महाराज की। गुरुदेव श्री से निवेदन कि हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। गुरुदेव श्री बाबा भैरवनाथ के चरणों में नमन करता हूँ, मातेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ, 36 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में सत नमन करता हूँ, राजगढ़ की इस पावन धरा को मैं सत नमन करता हूँ। मंचासी मंच पे विराजमान हमारी जो आज के मुख्य अतिथि थी भागवत जी चौधरी, वो तो भी चले गए। अजमेर महापौर ब्रजलता हाडा साहब और हमारे कमिश्नर साहब लड़ावता जी कमल जी बाकोलिया, तहसीलदार साहब और आसपास गांव के सरपंच, पूर्व चेयरमैन विजयनगर, और आज गांव-गांव ढाणी से देश विदेश से आए हमारे भक्त और हमारे सामने नाथू जी की टीम और हमारी जो बेटियां सामने देखी, वास्तव बेटियां भागी लेकर खिलाती है। जो आज ये दुबे जी है, इन बेटियों को बुलाते हैं और हर साल इनको भी आशीर्वाद दिलाते हैं। श्रद्धालु राजगढ़ धाम अनूठा धाम, अनूठी मिसाल है। यह हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का पहला धार्मिक स्थल है। आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं जो 3 चीज देखने को मिलेगी, वो राजगढ़ धाम में नहीं। आप किसी भी धार्मिक स्थल के पास जाते हैं तो आपको भिखारी भीख मांगता नजर आता है, दे दो कुछ तो दे दो। फिर उससे फिर छुड़ाएंगे तो ले लो कुछ तो ले लो, नारियल माला अगरबत्ती प्रसाद ले लो, और फिर अंदर आएंगे तो दान पात्र नजर आएगा। ये तीनों चीज राजगढ़ धाम में देखने को नहीं मिलती है। आप इसको समझाने के लिए मैं सोचता हमारे पत्रकार भाई बंधु हमारे कमल जी जो स्वामी चैनल अजमेर, और ये हमारे सामने फोटो खींच रहा है नवज्योति और भास्कर वाले, सभी ये जन तक ये पहुंचाते हैं। इनके अखबार की फोटो भी शैलेंद्र भाई अभी राजस्थान पत्रिका वाले, वास्तव में इनकी फोटो कई जगह अखबार की फोटो लगाते हैं। हमारे देखो ये फोटो खींच रहा है, ये भी भाग्यशाली है पत्रकार बंधु जो आज भगवान के आशीर्वाद से जो राजगढ़ धाम में भी दर्शन नहीं किए, वो अजमेर में वहां बैठ के दर्शन कर रहे हैं, और जो अजमेर में या अजमेर से बाहर चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनका वहीं से वो प्रार्थना करें तो उनकी वहीं से मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरे। वास्तव में जो भी भागवत जी चौधरी कह रहे थे, वास्तव बात तो यही है, ये दारू वाला बाबा का, तो बाबा शराब नहीं पीते हैं। आप और हम का जो दुनिया का जहर बाबा पीते हैं, यहाँ चढ़ावा स्वीकार किया जाता, हमारे दुम हमारे कष्ट उनका चढ़ावा स्वीकार किया जाता है। राजगढ़ धाम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कागजों में नहीं, वास्तव में बेटियों को बचाते हैं और बेटियों को पढ़ाते हैं, बेटियों का विवाह भी करते हैं, और इसी मंच पे होता है। मंच इससे भी बढ़िया मंच उन बेटियों का बनता है। भाग्यशाली बेटी होती है, उसका विवाह राजगढ़ धाम में होता है। अरे आपकी शादी करेंगे तो कितने बराती आएंगे, 100, 200, 500, यहाँ 2-2 लाख बराती राजगढ़ धाम में एक साथ आए। ये बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। बाकी जिसका विवाह यहाँ राजगढ़ धाम होता है उसको कभी नीचे नहीं झुकने देते हैं। हम यहाँ किसी का कन्यादान भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि ये देने वाला इतना मजबूत है, उन बेटियों में कभी नहीं आएगी। और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से राजगढ़ धाम से हमारे कई बेटे बेटियां अच्छे पद पे पहुंचे हैं, IPS IAS भी बने, RS बने, हवाई जहाज उड़ा रही है, ट्रेनें चला रही है। राजगढ़ धाम की बेटियां उस मुकाम तक पहुंची है जो वो पढ़ नहीं सकती, वो परिवार पढ़ा नहीं सकता। मैं सोचता हूँ भगवान भैरवनाथ के आशीर्वाद से वो आज अच्छी जगह पढ़ रही है। तो मैं तो कहता हूँ बेटियां, जब कोई कहते हैं बच्चा बच्ची होने वाला है तो सास ससुर माँ बाप सब फोन के कई हो हॉस्पिटल अभी तो ऑपरेशन थिएटर में लेके, अरे तू बच्चा फोन करे बनी वाह पापा जी देखो, अरे तो बता तो सही लक्ष्मी हुई है पापा दादो के ईमेल दे फोन। क्यों भाई, बेटी होना क्या गुनाह है क्या? बेटी अपने भाग्य से लगा खिलाती है, और जिस बेटी का आप लक्ष्मी के नाम से अपनाएंगे उस घर में कभी कमी नहीं आती है।
राजगढ़ धाम में समय समय पर रक्तदान किया जाता है। और ये जो जितना विकास है बाबा भैरवनाथ की कृपा से बहुत समय समय पे जहां जरूरत हुई वहां हमने बाबा के आशीर्वाद से विकास कार्य जैसा चाहा, हमने सोचा नहीं था कि राजगढ़ धाम में इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा। कि बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से अब कुछ समस्या जैसे हाईवे क्रॉसिंग पे है तो वो भी बाबा की कृपा से अभी 27 करोड़ रुपए वहां के भी संचलन भी बाबा की कृपा से। और अब मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारा राजगढ़ धाम है, जैसे हमारा ये रोड बना हुआ, आगे भी कुछ बच्चे रोड ये भी जल्दी बन जाएंगे। हमारे सरपंच साहब के जल्दी रोड राजगढ़ जल्दी बेनी। और अब एक ही बात है कि हमारे राजगढ़ मसाला भैरव धाम पुलिस चौकी है। अब मुझे 5-7 दिन से लग रही है कि मसाला भैरव धाम पुलिस चौकी राजगढ़ में है, ऐसी चौकी बढ़े। मैं तो सोचता हूँ कि राजस्थान में चौकी नहीं है, वैसी चौकी बढ़े। अब प्रयास करेंगे हमारे चौकी इंचार्ज साहब वो तो अभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है पुलिस चौकी के लिए, वो आगे होंगे तो पुलिस चौकी बढ़िया बने। मैं कहता हूँ हम आएंगे और चले जाएंगे, यादगार छोड़ जाएंगे कि उन समय ये काम हुआ। ये आज सब कुछ है, क्या है ये सब कुछ नहीं रह जाएगा। आज मैं तो कहता हूं जितने आप आए भगवान भैरवनाथ से मातेश्वरी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो। बस मेरा ये कहना है कि आप अंधविश्वास से दूर हो। जिस घर में अंधविश्वास हो गया उस घर का मैं सोचता हूं कि बर्बादी का साधन हो जाए। दवाई की जगह दवा लो, दुआ की जगह दुआ लो। पैसा दान वहां चाहिए, गांव का मंदिर बनता है, समाज का मंदिर बनता है, ऐसी जगह दान की जरूरत होती है। बाकी जहां खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं वहां पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं तो भगवान नहीं हूँ, माता पिता का आशीर्वाद है। जब तक सांस रहेगी राजगढ़ धाम में हम दान लेने की कोई आस नहीं रहेगी। कई बार यहाँ पैसे 50-50 लाख रुपए की घोषणा हुई है, हमने आज तक नहीं लिया है। और अभी भी मेरे पास घोषणा कल से आई है कि यहाँ आसपास आप 50 लाख रुपए तक का काम करा सकते हैं। अभी फिर आई थी भाई 30-40 लाख रुपए तक का काम कभी करा सकते हैं। मैं कहते हैं भाई हमारे बाबा भैरवनाथ कराता है, बाबा की कृपा से हम बाबा से मांगेंगे। बाकी जो बाहर का विकास का काम हो, अब भावना है कि पुलिस चौकी बढ़िया होनी चाहिए, वहां से गेट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो अब एक पुलिस चौकी बची है। जैसा मसाला भैरव धाम नाम रखा तो पुलिस चौकी भी ऐसी बने जो हमारे जवान और हमारे जो यहाँ आने वाले जो हमारे जो भी मेहमान आते हैं, जो ड्यूटी लगती है, ये भी भाग्यशाली है। वैसे तो उनको यहाँ एहसास नहीं होता, फिर भी वहां भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा हॉल ऐसे रूम बने जो इनको परेशानी नहीं हो। जल्दी से जल्दी मैंने वहां भी भोम सिंह जी को कहा, और अब जो मेरे बैठ जाती है दिमाग में वो काम पक्का होना है। तो आपका तो काम निश्चित होना है। हमारी माताएं बहनें जो जिनके संतान नहीं है, भगवान से प्रार्थना की, वास्तव में 2016 के बाद जिनके संतानें नहीं थी, संतान है, और हमारी बेटियों को मैं ये कहता हूँ अपने परिवार में ये समझाएं कि आप कभी अंधविश्वास में नहीं जाए, कभी नहीं जाना। इसमें माता जी आगे इसके भूतनी लगी, क्या होता माता जी भूतनी। राजगढ़ धाम इतनी शक्ति है तो तुम्हारे देख के तो भूतनी बन जाए। और मैं धन्यवाद के पात्र है मिसिला जी दुबे बेटी। आज मैं बताता हूँ वहाँ उस कॉलेज में हजारों बेटियों को आशीर्वाद मिला है, और धन्यवाद के पात्र है वो बेटियां। जब मैं कॉलेज में जाता तो उनको कहता बेटा मोबाइल नहीं रहा, नहीं तो आज माँ बाप के लिए तो लड़वा लग जाए। बाकी हमारी वहाँ की बेटियां पढ़ाई करती है तब मोबाइल अपने घर पे रखती है, हमारा जमा कराती है। और बार बार दुबे जी कहता हूँ भाई गरीब बेटियों को तो ध्यान रख रहे हैं, ये कि फीस जमा नहीं तो निकाल देला, ऐसो काम खुद करे तो भी मैं पटकार लगाता हूँ। तो गरीब बेटियों को हमें पढ़ाना है, और बाबा से वापिस हर साल यहाँ सम्मेलन होता है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, नवरात्र बाद हम में नहीं पूरा परिवार मेहनत करते हैं, खून और पसीने की कमाई आपके श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं, लूटपाट करने। मसाला भैरव धाम के नाम से आप किसी को पैसा नहीं दे, दान नहीं दे, न गुप्त दान देना है। अगर कोई लेता है करता है तो उसकी सूचना यहाँ पे दे। आज ये नाथू जी की बहुत सालों से इच्छा थी और बार बार करते हैं। ये ऐसे ही नहीं आते हैं, ये देश विदेश तक जाते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम में ये नहीं जाते हैं। बाकी बाबा इनको बुलाते हैं, और इनके साथ जो साथियां हैं स्पेन से, ये जो साफा पहना है स्पेन से है, और अभी विदेश से भी हमारे भक्त आए, और अभी यहाँ भी काफी भक्त विदेश से आए हैं।
और अभी 25 दिसंबर जो आएगा राजगढ़ में वो मेला भरेगा। आज जो भक्त यहाँ है याद रख लेना, जो भी बैठे याद रख लेना। अभी तो हम यहाँ थोड़े किस्से तो हैं, 25 दिसंबर को इस राजगढ़ की पावन धरा पे चारों तरफ भक्त ही भक्त नजर आएंगे। जो 25 दिसंबर आ रही है और 25 दिसंबर को इतना लुटाएंगे बाबा, लूटने वाले की ताकत चीज है। अभी से लुटाना चालू हो गया। आज ये छोटा मंदिर है बाबा भैरवनाथ का, जहाँ अखंड ज्योत चल रही है। साल में अब 4 दिन खुलता है बाबा के आदेश से। आज अखंड ज्योत के भी दर्शन सभी को होंगे। ये जैसे भी बाबा की कृपा कितने बजे का आदेश हुआ तो आज वो आपको अखंड ज्योति के दर्शन होंगे। आप आराम से धीरे धीरे अब एक साथ धक्का मुक्की नहीं करें। आपका माल है, बाबा ने बुलाया है, आपका हक है, आप लूट के जाएंगे। भाग्य में नहीं लिखा है, बाकी राजगढ़ धाम से आपके भाग्य में लिखेंगे। जो भी भक्त है, जो हमारे अतिथिगण है, भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ इनको खूब ऐसी सहन शक्ति दे। जो जैसे हमारे महापौर ये भी बेटी है, नाम कमा रही है, और इनको मैंने ऐसे क्या हुआ मैं बताता हूँ कि एक कमल जी बाकुलिया खड़े हुए थे, जो ये लेके आए थे किसी को। मैं क्यों यार कमल जी बाकुलिया ने बाबू आशीर्वाद दे दिया, हकीकत ही बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या हमारा क्या है, फिर किसी को लाइन में कि भाई कुछ नहीं है, अब आपका भाग्य है। इनको मैंने कहा, फिर जिद करने लगे मैं कि समय आएगा तो बाबा का आशीर्वाद हो जाएगा। तो ये इलेक्शन से पहले आते रहते हैं, लोग चले जाते हैं, आते हैं पाएंगे। मेरे क्यों जी आडा जी कही है क्यों महाराज अभी अपना अध्यक्ष है बीजेपी का, मैं क्यों यार खान महापौर बनाओ को कमल जी की जगह क्यों हो बातों करो। मेरी तरफ से करार बाकी भगवान। इन्होंने कहा जी मेरा तो वो अध्यक्ष का पद है जो 2 दिन मिलते हैं। मैं क्यों बाबू तो 2-2 4-4 बेटा बेटी देश के, तो उठाने भी पद देश के, तो क्यों जी नहीं महिला है तो मेरे को नहीं मिले, तो ये भी है तो देने जल्दी क्यों जी आप क्या कर दोगे, मैं तो घर ही काम करूँ। मैं क्यों महापौर बन जाए तो मैं तो कभी रात दिन करे करूँ। तो मैंने कहा भाई बाबा का आदेश हुआ तुम बनोगे, और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से ये बन गए। हमारे यहाँ सब कुछ इसकी भावना होती है, तो भगवान का जितना आशीर्वाद है सब पे हो। तो मैंने कहा राजगढ़ धाम से बाबा का आशीर्वाद हुआ। हमारा अजमेर जिले में आप नाम करें, हर एक इंसान की सुने, जायज काम करें, नाजायज नहीं करें। राजगढ़ धाम की मर्यादा बनी रहे, जायज काम सबका हो, सबका दुख सुने, नहीं होने का उसका भी सुने। क्योंकि हर आदमी आएगा अपने पास, नाली साफ नहीं करी तो कि हमारी नाली साफ नहीं करी, कराओ भाई मारा कचरो नाल दियो उठाओ भाई, क्यों अपना क्या सेवा में लगे। जब कई लोग यहाँ आते हैं, कोई अच्छा भी कहेंगे, कोई बुरा भी कहेंगे। आज यहाँ पुलिस की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि मैं पैसे लेने लग जाऊँ, दान लेने लग जाऊँ, दारू पीने लग जाऊँ, तो जरूरत नहीं है। सब बाबा परेशान रहते हैं। अभी जैसे कोई 1 नंबर गेट पे जो सब है उग्रवादी, मतलब बदमाश बेटे जो मेरे को मारने आए थे, बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से इस राजगढ़ धाम में दम था, जो आज वो आप लोगों की सेवा में समर्पित है। एक नहीं ऐसे कई बार मेरे साथ घटना हुई है। पिछले साल भी मैं अकेला ऊपर था, 4 बदमाश ऊपर आ गए, फिर भी बाबा के भैरवनाथ के आशीर्वाद से ये प्रकाशन मेरे पास 10:30-11 बजे तक यहीं थे कि गुरुजी आप ध्यान रखें, मैंने ऊपर वाला का ध्यान रखें। और रात को 2 बजे वो आ गए। फिर भी हमारे पास जो जवान है वो कुत्ते हैं, जो मेरे पास 24 कुत्ते पाले में, उनको एहसास हुआ, वो सांकल तोड़ के भगे और वो कूद के भगे। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता है, वो भी आए, और बार बार कभी न कभी कोई घटना हो सकती है। बाकी ये बाबा की कृपा से आप डरने की जरूरत नहीं, राजगढ़ धाम में इतनी शक्ति है। एक बार यहाँ को एक नेताजी ने कहा मुझे, गुरुजी 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, मैं क्यों 50 लाख नहीं चाहे जब जरूरत हो दे, तो जहाँ जरूरत हो वहाँ पैसा दे। तो बाबा के आशीर्वाद से जैसे जैसे यहाँ जरूरत थी व्यवस्था, देखो आपको गर्मी भी नहीं हो रही, आराम से ऊपर से ठंडे वाली काम भी नहीं होगा, ऐसी हवा मिल रही है, और भोजन प्रसादी मिले। बड़े बड़े जैसे भी भागवत जी कह रहे कभी माला ले कभी, तो बाबा चटकी नहीं लाओगे क्या? अरे भगवान को देता है, दाता तो देता है, वो देवीलाल है, मांगीलाल नहीं। वो फिर भी आज के जमाने में आप पढ़े लिखे शिक्षित होकर भी आज आप अंधविश्वास में पड़ जाते हो। बाबा को 11 देना, 21 देना, और अपनी बहन बेटी आवे राखी लेके जबरदस्ती 500 रुपया 1100 रुपये दे। अरे सोचो
500 की मिठाई लिए, गाड़ी चला रहा है, तेल भाड़ो पड़ गयो, और बाबा जी ने 11-21 दे ऐसो काम कर लो। बेटियों की ज्यादा से ज्यादा मदद करो। आप सभी की यात्रा सफल रहे, मंगल रहे, आज का खजाना खूब लुटे। और अब समापन के बाद अगला रविवार भी मैं सोचता हूँ कि बढ़िया पूनम है, बड़ी पूनम है, और तो ये मंच ये रहेगा, मैं सोचता हूँ अगले रविवार तक रहेगा। तो बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से इस मंच के माध्यम से क्या कृपा होती है 8 दिन में, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। बाबा की कृपा से जो हमारी बेटियां हैं ये भी खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हमें दुबे से खुले से आगे नाम चलता रहे, हम तो यही आशा ही करते हैं। इनके वहाँ से एक बच्चा भग गया, सबने कहा मर गया, वो हो गया। मैं कहा दुबे जी ये थोड़ा कंजूस हो जाया करेगी, तो यहाँ थोड़ा झटकू जरूरी है। क्या होता है, मैं इनको कहता हूँ, फिर ये डरते भी हैं, अरे यार फीस नहीं आई 2 महीना की, तुम्हें निकाल दीजिए। फिर बाबा मेरे को कहते हैं कि ऐसे ऐसा हो रहा है, तो बाबा झटका करते हैं, फिर इनके पास झटका लगता है, फिर गए यार बैंक की फीस तो तू तुम्हारे खाता में नाम मार दी क्लास करता हूँ। मैंने कहा बच्चा आएगा बिल्कुल ठीक आएगा, वैसे करते नहीं, मना नहीं करते। और कई बेटियों को मैंने भेजता हूँ उनके पास, और वास्तव में ये पढ़ाते भी हैं, और यहाँ तक की नहीं आगे तक की पूरी व्यवस्था। कई बार इनको अजमेर जयपुर भेजता हूँ, कोई बेटी ऐसी होती है तो नौकरी तक का भी ये प्रयास करते हैं। तो आप भी बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, और आज का आशीर्वाद नाम रहेगा हमारा, आज का नाम निकाले। मैं ज्यादा तो आपको नहीं कह सकता, जिंदगी में आपके ऊपर की बीमारी तो कभी लगेगी नहीं। अब आप पढ़ते लिखते हो, एक मोबाइल आप कम से कम लेना। सबसे बड़ी बीमारी आप नाराज मत होना, वहाँ की बेटियां मानती, इसलिए कहता हूँ ज्यादा मोबाइल में दिमाग लगाएंगे तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। तूने क्या खाया, तूने क्या पिया, ये व्हाट्सएप की बीमारी कम से कम करो। मैं वादा करता हूँ कि आप उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। फालतू ये बनाने में मतलब नहीं, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, आपके पढ़ाई में मोबाइल काम नहीं दे, बाकी मोबाइल फालतू। ये मोबाइल ऐसा है आपको जीवन भी दे दे और मौत के घाट। आज यहाँ फोटो अलावा मोबाइल में फोटो अंदर इसीलिए बंद कर रखी है, कई तरह के लोग होता है, हो सकता है हमारी बेटी पढ़ ले, लिखने का कोई परेशानी होती है, डिप्रेशन में आ जाती है, नींद नहीं आती है, साथ जो ले आते हैं वो उस टाइम तो भाई परिवार बन के आता है, वो फोटो खींचता है, जब संबंध होने की तैयारी होती है बिगाड़ हो जाता है। देखो यह फोटो है, इसलिए हम इन बेटियों के लिए हम यूं देख लो कि मेरा रक्त के एक बूंद काम आ तो बेटियों के लिए देने की तैयार, जब भी जरूरत होती मैं खुद चला जाता हूँ। और मैंने दिया तो मैंने कहा नील बाबा नील चढ़े में थोड़ो ही ले लो यार, थोड़ा सा लहर चढ़ाओ तो इस बेटी को तो जीवन मिलेगा। कई बेटियां भी हमारे आंखें, वास्तव में जो आंखें बंद थी, मैं मंदिर के दरबार को बंद कर दिया, गेट को बंद कर दिया। 22 साल की लड़की थी, मैंने कहा गेट जब खुलेगा इस बेटी की आंखें खुलेगी। ऐसे ही 2006 में भी एक बेटी आई थी, खादेड़ा की, खादेड़े को कोई बेटे हो खादेड़ा की बेटी आई थी, मुझे पता नहीं अंधी है। मैंने कहा ये झंडा जब चढ़ेगा इसको नेत्र ज्योति मिलेगी। बाबा के आशीर्वाद से उसको ज्योति मिली। अभी है 2-3 दिन पहले आए तो मैं बोली हूँ गुरुजी मेरी आंखें खुली है। फिर क्या यहाँ आंखें खुल गई तो करते ही बुआ जी के बालाजी का खुल गई, माता जी चली, फिर कहीं प्रसादी करने गए, वहाँ प्रसादी हो रही थी तो उसकी आंखें वापिस बंद हो गई, आंखें बंद हुई, फिर बाबा के आशीर्वाद से वापिस हुई। आप सब खूब लुटेंगे, खूब कर पा रहे हैं। जय बाबा। सतगुरु श्री चंपाल जी महाराज जी की। परम सुंदर गुरुदेव श्री ने अपने श्रीमुख से एक विशेष बात जो कही थी, श्रीमती हाड़ा साहब का हमको उदाहरण दिया था, तो मैं आप सबकी ओर से गुरुदेव श्री से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुदेव कोई और होता है तो डरा देते हैं, कोई और होता है तो डरा देते हैं, एक आप ही तो हो गुरुदेव जो हमारी पीठ पर हाथ रखते हो तो हम आसमान छू जाते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर्वधर्म कौमी एकता का प्रतीक राजगढ़ भैरव धाम और ये साक्षात मंच, इसी के तहत नसीराबाद गेंदगढ़ वाले बाबा की ओर से हमारे बीच में प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर श्री जाफरी साहब अपनी टीम को लेकर के हमारे बीच पर आते हैं। एक गेंदगढ़ वाले बाबा के यहाँ से आए हुए नसीराबाद गेंदगढ़ वाले बाबा मस्जिद
सर्वधर्म कौमी एकता की एक मिसाल, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर बाबा के इस भव्य दरबार के अंदर दर्शन करने आते हैं। गुरुदेव श्री का साक्षात करके उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव श्री चंपाराम जी महाराज की। हाँ, हमारे बीच में श्री रामदेव जी सरपंच साहब, आप लोग गुरुदेव श्री का अभिनंदन करेंगे। पूर्व सरपंच राजगढ़ श्री रामदेव जी, आपके द्वारा गुरुदेव श्री का नवरात्र महोत्सव के छठे इस पावन अवसर पर अभिनंदन करते हुए, देखिए श्रद्धालु, इस धाम पर अपने अपनी श्रद्धा आस्था के साथ हम सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसी के तहत पंजाब प्रांत से जो श्रद्धालु हमारे बीच आते हैं, अपने अपनी पावन अभिव्यक्ति लेकर के आते हैं कि एक तेरे ही भरोसे मेरा ये सफर जारी है, मंजिल तक पहुंचा देना बाबा ये अब आपकी जिम्मेदारी है। कितनी पावन बात जो श्रद्धालु अपने अपने अभिव्यक्ति को, भावों को लेकर के इस धाम पर पहुंचते हैं, उसी एक अभिव्यक्ति के अंदर एक बहुत ही प्यारा जुमला लेकर के आए हैं कि तमन्ना पूरी कर दे मेरी, कर दे एक एहसान, जिंदगी बीते तेरी भक्ति में और जुबा पर हो तेरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी श्रद्धालुओं से, बहुत बड़ी संख्या में, जैसे कि मैंने सुबह ही बताया था कि इस धाम